सीधी और साफ सी जो बात है, कब अपनी एक अच्छी क्रिकेट को प्रोड्यूस कर सकेंगे। यूएसए जैसी टीम से हार के बाहर हो गए, इंडिया से भी हार गए, आयरलैंड से गए हम, आयरलैंड से हम T20 हार गए। पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट अप। बीसीसीआई चाहता क्या है? 2009 में 8-9 में श्रीलंका टीम पे जो अटैक हुआ लाहौर में, उसके पीछे किसका हाथ था? 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी, 8 फरवरी को जो फर्स्ट मैच होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, वो कजाफी स्टेडियम में होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान अपडेट्स के स्पेशल पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम एक नया और एक्साइटिंग पॉडकास्ट लेके आए हैं और वो भी क्रिकेट के ऊपर। जी हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिकेट हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन और बीइंग अ पाकिस्तानी आई एम अ बिग क्रिकेट फैन। मेरे साथ मेरे एक गेस्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बाबर शेख। बाबर शेख साहब, वेलकम। Sir, Assalamu alaikum, and thank you very much for inviting me on Pakistan Updates, Imran bhai, and I wish you all the best for your new venture. Thank you. और आपकी तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्रिकेट के बारे में बात होगी, बिकॉज दिस इज़ माई पैशन, सो आई वांट टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल अबाउट क्रिकेट। तो ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बड़े अरसे से कि आपसे मुलाकात हो और इस बारे में बातचीत हो। चलिए, थैंक यू बाबर, आपने हमें टाइम दिया है और आई नो कि क्रिकेट के हवाले से मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही एक रिलीजन बना लिया हो, मगर आपने उसको इतना डीपली और आप इतने कंसर्न रहे हैं ओवर द ईयर, जब से मैं आपको जानता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी मैच हो, क्रिकेट का कोई मैच हो, उसमें बाबर साहब ने जो तबसरा देना है ना, और जो फैक्ट और फिगर और उसके बाद फिर जो उसका कंक्लूजन निकालना है, ये मतलब आपको ही खास है। सर, ये आपकी मोहब्बत है और हम पुराने दोस्त हैं, ज़ाहिर है आप जानते भी हैं। क्रिकेट एक पैशन है, फ्रॉम अर्ली 90s। बचपन से जब होश संभाला तो 92 का वर्ल्ड कप देखा, उस वक्त बहुत छोटे होते थे, लेकिन मुझे याद है जब हम वर्ल्ड कप जीते थे, इमरान खान टुक द ट्रॉफी, एंड फ्रॉम दैट एरा, उस एरा से हम जब चले हैं, एंड वी प्रोड्यूस नंबर ऑफ हीरोज़ इन क्रिकेट, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ और है भी नहीं सेलिब्रेट करने के लिए एज अ पाकिस्तान नेशन। अगर आप देखें, स्पोर्ट्स एक होती थी उस ज़माने में, स्क्वॉश होती थी, हॉकी होती थी, और वो उस तरह से ग्रो नहीं कर सकी। तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई है, क्रिकेट एज अ नेशन, जो हमें यूनाइट रखती है, इंटरनेशनली हम रिप्रेजेंट करते हैं कहीं जाके। तो उसको हमें मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं उसको ज़िंदा रखूँ, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना तज़िया दूँ, बताऊँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिकेट को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। इंटरनली भी जो हमारी पीसीबी से अक्सर मुलाकातें होती हैं या उन लोगों से, तो उनको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, इंडिया का जो बीसीसीआई है वो क्या डोमेस्टिक में क्या क्या चीज़ें लेके आ रहा है। उसमें देखें, हमें कोई ज़ाती मुझे कोई फ़ायदा तो नहीं है, बट आई वांट माय क्रिकेट टू ग्रो एज अ ब्रांड। तो दिस इज़ हाउ व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। एग्जैक्टली बल्कि हमने आपके काफ़ी जो क्रिकेट के ऊपर रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं द करंट डॉट पी के द करंट ऊपर, डॉट पीके के साथ आप बात। उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जी जी, इन्वॉल्व हैं इन्वॉल्व। आजकल। जी जी। तो हमने कहा कि चलें, आप हमारे भी व्यूअर्स के लिए कुछ क्रिकेट के हवाले से बातचीत हो और बिल्कुल। मेन चीज़ जो क्रिकेट की है इस टाइम, करंट सिचुएशन, जी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। पीएसएल इज जस्ट मंथ अहेड, एब्सोल्युटली। और उसके अलावा हमारे पास ये जो अपग्रेडेशन हो रही है इंडिया के हवाले से, देख लें आप कि वो अजीब सी फजूल किस्म की उनकी जो डिमांड्स, और उसके अलावा वो जो एक होता नहीं है कि मतलब शादी पे वो फूफी नाराज हो जाती है बिल्कुल ऐसे तो ही वो है। फूफी बनी हुई है। ऐसे ही है। ये सारी चीज़ें हमने आज कवर करनी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सीधी और साफ सी जो बात है कि हम कब अपनी एक अच्छी क्रिकेट को प्रोड्यूस कर सकेंगे एज ए नेशन, यहाँ से बात शुरू। देखिए इमरान भाई, मैं फिर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। क्रिकेट में अभी भी फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान का नाम आता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमारा एक मकाम है। वो एक अलग बात है कि रिसेंटली 2023 और 24 बहुत बहुत ट्रिकी गए हैं हमारे लिए। 2023 के वर्ल्ड कप में हम इंडिया गए और हार गए, सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। उसके बाद 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हम यूएस से गए हैं और हम फर्स्ट राउंड में यूएसए जैसी टीम से हार के बाहर हो गए, इंडिया से भी हार गए। इट वाज ऑल मिजरी। आयरलैंड से गए हम, आयरलैंड से हम T20 हार गए। उसके बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच हुआ है अभी रिसेंटली बांग्लादेश के साथ,
तो वो 2-0 से हम बांग्लादेश से हार गए। ये 2023 और 24 इतना डाउन था कि जो मेरे करीबी लोग थे, जो क्रिकेट को एज़ अ पैशन फ़ॉलो करते थे, उन्होंने कहा यार बस दैट्स इट। तो मैं फ़ोर्स ही कर रहा था कि नहीं, हम लोग नासिर हुसैन ने एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफ़ी का फाइनल हो रहा था 2017 का, तो उसमें कमेंट्री में कहा था, पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट अप। सो दिस इज़ द समरी ऑफ होल पाकिस्तान क्रिकेट। तो वही हुआ 2023-24 में हम डाउन गए, और उसके बाद फिर फॉर्चुनेटली आकिब जावेद ने एक फार्मूला दिया स्पिन विकेट्स का, और ये फार्मूला कोई इतना ट्रिकी फार्मूला नहीं था। इस रीजन में बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया ये इस फार्मूले को बहुत अरसे से फॉलो कर रहे हैं। वो स्पिन विकेट्स बनाते हैं, इंडिया स्पिन विकेट्स बनाता है। 12 साल बाद वो अभी शायद हारा है न्यूजीलैंड से। 12 साल वो कोई सीरीज़ नहीं हारा इंडिया अपने होम पे। अगर आपकी स्ट्रेंथ ही स्पिन है तो आप क्यों नहीं अपनी फेवरेबल जो है ऐसी कंडीशंस के अंदर आप खेल सकते हैं? इफ यू हैव होम ग्राउंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। व्हाई नॉट योर लाइक होममेड विकेट्स बिल्कुल देखें, बिल्कुल आपने बड़ी एक कोर बात की है। हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो फास्ट बॉलिंग का होता है, हमें तो यहाँ से बॉल निकल रही होती है, तो समझ नहीं आती। साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहाँ पे ऐसे होता है। इंडिया जहाँ स्पिन अपने हिसाब से वो बनाते हैं, तो क्यों आप नहीं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बना रहे हैं? और ये इसमें कोई मतलब क्या ये कोई गुनाह है या ये कोई दो नंबरी है? नहीं, बिल्कुल आप भी एक तो है ना, इट्स पार्ट ऑफ द क्रिकेट। भाई फास्ट Absolutely. तो स्पिनर भी है, Absolutely. विकेट कीपर का अलग काम है, मतलब बैट्समैन का अलग काम है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही उसमें अब उस तरह की पिच वगैरह अगर नहीं बनाएंगे तो कोई फाउल तो नहीं प्ले हाँ, करेगा। अभी मैं देख रहा था इंडियन चैनल्स बड़ा कह रहे थे कि इन्होंने 100-150 स्कोर पे आउट कर रहे हैं, तो ये क्रिकेट के लिए आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि इट्स अ पार्ट ऑफ द क्रिकेट। स्पिन बॉल है ना, तो आप सीखें उसको खेलें। टेक्निक इस्तेमाल होती है, आपका आई कांटेक्ट, बिल्कुल ऐसी ये है, सारी चीजें हो रही है ना, स्किल्स हैं, मतलब अगले की साइकी पढ़ना बिल्कुल ऐसी है। और वो दोनों के लिए इक्वल है, मतलब अगर वो आउट हो रहे हैं तो पाकिस्तान के बैट्समैन के लिए भी स्ट्रगल हो रही है उनके स्पिनर्स के सामने। वो अपने स्पिनर्स ले आए, तो वो देखिए हमारे क्रिटिक्स बहुत हैं इंटरनली अपनी टीम पे, बहुत मैं भी क्रिटिकल हूँ, लेकिन एक हद तक क्रिटिक्स। अब वो कह रहे हैं कि पहले हम टेस्ट मैचेस जीत नहीं रहे थे, जैसे मैं भी आपको बताया कि हम होम पे ही हारे जा रहे थे। हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए सीरीज़, इंग्लैंड से हार गए, बांग्लादेश से होम पे सीरीज़ हार गए। उस वक्त कह रहे थे कि हम मैचेस नहीं जीत रहे। अब मैचेस जीतना शुरू हुए तो कह रहे हैं कि यार वो फास्ट बॉलर्स का क्या होगा, वो तो बैट्समैन की बैटिंग खराब हो जाएगी, स्पिन विकेट बना ली है। भाई किसी हाल में तो खुश हो जाओ यार। इसके लिए मतलब खराब होगी। आप कंट्री कम्स फर्स्ट इमरान भाई, कंट्री कम्स फर्स्ट। रिजल्ट क्या आ रहा है, आप जीत रहे हैं, दैट्स इट। आपको जीतना चाहिए, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ भी ये बात होगी, अगर आप भाई 1 रन से जीते हैं तो इसका मतलब कोई जीत नहीं हुई। भाई जीत तो जीत है। अब वही 2019 का इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो फाइनल हुआ था, वो 1 रन से वो इंग्लैंड जीता था और न्यूजीलैंड हार गया था। तो इंग्लैंड वाज द वर्ल्ड चैंपियन, न्यूजीलैंड 1 रन से हार गया। तो वो ऐसे ही है। और आपने जो फर्दर बात की चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इमरान भाई, मैं थोड़ा सा मुझे दुख होता है, वो जो आपने इंडिया की बात की, मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ विराट कोहली है, मतलब आई कैन रिलेट टू इट कि मैं कितना पैशनेटली उसकी बैटिंग को देखता हूँ। इंडिया का बोर्ड, नॉट प्लेयर्स, हाँ ठीक है, एब्सोल्युटली, मतलब दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस होना चाहिए ना, और वो उन्होंने शो भी करते हैं, मतलब इस हवाले से बिल्कुल आपने ये सही वो किया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से बात इसलिए करूँ, मैं बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन इनफैक्ट, हमारे पास मेरे जैसे लाखों लोग हैं पाकिस्तान में जो इंडिया को फॉलो करते हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी में बीसीसीआई और उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। यार हमने पिछले 14 साल में काफ़ी टूर्स किए इंडिया के। 2011 का वर्ल्ड कप खेलने हम इंडिया गए, 2012-13 में हम मिसबा की क़यादत में ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलने गए, वो हम जीते वहाँ पे इंडिया में जाके। 2016 में शाहिद अफरीदी की क़यादत में T20 वर्ल्ड कप खेलने हम इंडिया गए। हमारे कितने पॉलिटिशियंस गए, मतलब स्टेट लेवल के ऊपर कितने जो हैं वो ग्रुप से लास्ट इमरान भाई, अभी 2023 का लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ है वो भी हम इंडिया खेलने गए। तो पिछले 17-18 साल में इंडिया नहीं आया पाकिस्तान। तो हमेशा इंडिया ने पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लेके आया है, हम क्रिकेट को पॉलिटिक्स में नहीं लेके गए। थोड़ा पीछे ले जाएं, 2005-6 में भी हम गए। 99 के वर्ल्ड कप में आई वाज इन ग्रेड 9 आई गेस, उस वक्त फिरोज शाह कोटला में टेस्ट मैच चल रहा था और रात को बीजेपी के शरपसंदों ने पिच उखाड़ दी थी, ऑन रिकॉर्ड है। वो तो कोलकाता में भी जब एक था, कोलकाता में भी गया था, लेकिन फिरोज शाह कोटला में एग्जैक्टली हुआ था। हाँ, फिरोज शाह कोटला न्यू दिल्ली में, उन्होंने पिच उखाड़ दी थी। तो रातों रात उन्होंने पिच की। अगले दिन मैच बिल्कुल शिवसेना के वही, उन्होंने अगले दिन मैच थोड़ा देर से स्टार्ट हुआ,
हमने वो टेस्ट मैच भी कंप्लीट किया, हमने वो टूर भी कंप्लीट किया, मोहाली टेस्ट भी जो हुआ था तब, मोहाली टेस्ट बिल्कुल, और चेन्नई में एक बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट था जो सकलैन और वसीम अकरम ने पाकिस्तान को, बड़ा फेमस टेस्ट है वो जितवाया था। तो हमने क्रिकेट को हमेशा सियासत से दूर रखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीसीसीआई, देखें बीसीसीआई के पास पावर है, पैसा बहुत है उनके पास, आईपीएल की वजह से उनका बहुत पैसा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप एक पाकिस्तान जैसी नेशन को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दें। अभी भी मैं मोहसिन नकवी को दाद दूंगा यहाँ पे, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मोहसिन नकवी बीइंग बिकॉज उनका कोई बीइंग अ पीसी, बिकॉज उनका कोई स्पोर्ट्स का या क्रिकेट का उस तरह से बैकग्राउंड नहीं था, he has that एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं। और उसकी एग्जांपल एक मैं दूंगा, उसकी एग्जांपल ये है कि भारत ये चाह रहा था कि पाकिस्तान तो सारे आईसीसी के इवेंट्स खेलने पाकिस्तान आ रहा है, सॉरी पाकिस्तान सारे आईसीसी के इवेंट्स खेलने भारत आ रहा है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो इस दफ़ा जो मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया है उसमें सारी हमारी नेशन को सल्यूट करना चाहिए, बिकॉज उसने हाइब्रिड तो हो गया, इंडिया जो है सारे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा, लेकिन बाकी सारा 95% जो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में हो रही है। और एक और जो क्लॉज है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि 2027 तक जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हैं 2027 तक वो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे होंगे। और लकीली 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में जो होना है वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। अब तो हमने बराबरी की सतह पे बात की कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप अब पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेंगे, बांग्लादेश में, आई डोंट नो, बट हम इंडिया नहीं जाएंगे 2026 के वर्ल्ड कप में। बाबर भाई, बीसीसीआई चाहता क्या है? मतलब एक साइड पे आपके पास हिस्ट्री में देख लें कि बीसीसीआई ने हमेशा से, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना छेंज डालना, बिल्कुल वो छेंज डाली है। भाई आईसीसी में अजारादारी अगर उनकी है, ये सारा कुछ उनका है, तो वो फिर क्लियरली बात कर लेना। मतलब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, आपके पब्लिक लेवल के ऊपर, आपके बोर्ड लेवल के ऊपर, हर दफ़ा मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी एक छेंज डाल दी है जिससे ना वो बस चाहते हैं कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान को ना साइड लाइन कर दें। अब पाकिस्तान का ये टैलेंट है, पाकिस्तान का ये किस्मत है कि पाकिस्तान हर दफ़ा इधर उधर से निकल जाता है। क्या है ये असल मामला बीसीसीआई? देखें बीसीसीआई इज़ ऑलवेज अपनी गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा अंडर जो है ना इन्फ्लुएंस रहता है वो, ठीक है। तो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और मोदी की सरकार जो है, आप हमारे साथ उतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, तो बीजेपी बिल्कुल वही स्टांस लिया हुआ है जो कि मोदी का स्टांस है, ठीक है। इससे पहले भी आपकी बात सही है कि स्टांस इनके ऐसे ही रहे हैं, लेकिन आपने ये अपनी बातों में बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान इधर उधर से निकल के 2009 में 8-9 में श्रीलंका टीम पे जो अटैक हुआ लाहौर में, उसके पीछे किसका हाथ था? ये इट्स एन ओपन सीक्रेट। अब हम बोलें ना बोलें, कौन थे? वही लोग थे ना, उन्हीं के एजेंट्स थे। कोई मतलब अपने तो नहीं बंदे उठ के वो कर रहे होंगे, और सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है। और वही वाली आपकी बात कि उस वक्त कहा जी पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म हो गई, आइंदा पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होगी। 2009 में पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड कप जीत गया। अब ये उसी, ठीक है, उसके बाद 2011, 12, 13 में हम आगे, 2016 में हम इंडिया जाते हैं खेलने, वहाँ पे फिर इन्होंने आना था हमारे पास, तो नहीं आए कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा ज़बरदस्त इनको फाइनल हराया है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इन्हीं को हराया इंडिया को, और हम चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह करार हुए। तो जिसमें, सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, मतलब इनको हर दौर के अंदर इनकी वो जो किलियाँ उड़ी हैं ना, जी, इसमें वो मोहम्मद आसिफ ने उड़ाई हो या वो शुएब अख्तर ने उड़ाई हो, बिल्कुल ऐसे पहले वकार यूनुस उड़ाते रहे। हाँ, तो ये उस चीज, उसकी घबराहट है ये मेरा ख्याल है। चलो असल में ना ये बढ़ते रहे हैं। अब तो पिछले 10-12 साल से ना इनकी क्रिकेट बेहतर है हमसे, बिकॉज ये ज़्यादा जीत रहे हैं, लेकिन जो पिछले 30-40 साल की घबराहट है ना वो अभी तक उतरी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, वो अभी 8-10 साल हो गए हैं, तो उसमें भी गुस्सा चढ़ता है यार। मतलब बात होती है, आपको स्पोर्ट्स की तरह लें, इनके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, प्लेयर्स अच्छे हैं इनके। मतलब आई हैव सीन इंडियन क्रिकेटर्स रोमिंग इन लिबर्टी मार्केट, या एब्सोल्युटली सारी चीजें। मेरे स्कूल के अंदर 96 के अंदर कैंप लगा, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पे आके कैंपिंग करती रही है, उसके अलावा इंडियंस आते रहे हैं, और मतलब वो क्या दौर था, हाँ, जबरदस्त दौर हमारा, बिल्कुल मतलब वो दौर। उसके बाद साथ साथ वो इस हद तक एक चीज होगी ना कि अब वो कहते हैं कि बस ये पाकिस्तान से ना किसी वो कुंडी नहीं लगाते थे कि ये बस इनको आइसोलेट कर दें। हाँ, उनका ये एजेंडा है। हमारी भी मतलब बोर्ड की गलती कह दें, गवर्नमेंट की गलतियां कह दें, ये उस फोरम तक ही जाके फिर आवाज उठाते नहीं है ना। और फिर सोने पे सुहागा कि जब बात आती है ना कि हम पाकिस्तान क्रिकेट
को अपलिफ्ट करें या कोई हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाके बात करें, पीछे से हमारी परफॉर्मेंस ऐसे ठुस जी मतलब वो नीचे हो जाए। नीचे हो जाती है, ऐसी है। और देखिए आप ही की बात को आगे लेके चलूँगा, हम पिछले 2020 से लेके 2025 स्टार्ट हो गए, पिछले 4-5 सालों में 4 हमारे पीसीबी के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। तो अब बताएं आप किस तरीके से, क्या विजन है? नजम सेठी, ज़का अशरफ, रमीज़ राजा और अब मोहसिन नकवी हैं, पिछले 2020 से लेके अब तक। तो जब आपके चेयरमैन इतने चेंज हो रहे हैं तो टीम में कितनी इनसिक्योरिटी होगी। अभी आप कैप्टन देख लें, 2023 में बाबर आजम कैप्टन थे, वो 2023 में बाबर आजम कैप्टन थे, तो वो जब वर्ल्ड कप हार के आए तो बाबर आजम उधर गए, शाहीन आफरीदी को एकदम से इन्होंने कैप्टन बना दिया। अच्छा, शाहीन आफरीदी ने 2 लाहौर कलंदर्स के एडिशन हमें पीएसएल में जितवाए हुए थे, बट पीएसएल इज नॉट एट दैट लेवल कि हम उसमें इंटरनेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करते। शाहीन वाज नेवर अ कैप्टन ऑफ एनी डोमेस्टिक क्रिकेट टीम। तो वो हम, मुझे लग रहा था यार ये गलत फैसला है। नहीं, मगर अब उसमें भी आप देखें कि उसके पीछे आकिब जावेद की सारी हो सकता है बैकड्रॉप बैक हैंड पे उसकी हो कि इसके इस मेहनत थी कि जो कि इन सबको टैलेंट को भी इकट्ठा किया। आकिब जावेद की बड़ी मेहनत थी। लेकिन लाहौर कलंदर से ही अगर बात निकल आई तो लाहौर कलंदर पहले अपने शुरू के एडिशंस के अंदर कितना इट वाज मतलब सर लास्ट में रहता था, 4 साल तो आखिरी नंबर पे रहा है, लेकिन देखिए कंसिस्टेंटली उन्होंने बाद में, क्योंकि प्रोडक्ट लाहौर कलंदर ने डेवलप की है। ये जो लाहौर कलंदर ने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टैलेंट दिया है वो किसी ने नहीं दिया। फ़खर जमान देख लें, लाहौर कलंदर का टैलेंट है। शाहीन आफरीदी लाहौर कलंदर का टैलेंट है। हारिस रऊफ़ लाहौर कलंदर का टैलेंट है। और ये सारे टैलेंट लाहौर कलंदर के थे। अभी अब्दुल्ला शफीक जो ओपनिंग कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, बेटर देन बाबर आजम इन टर्म ऑफ टेक्निक। अगर आप देखें तो बाबर आजम से बेहतर है। तो ये लाहौर कलंदर्स ने, और बड़े नाम है, इसमें मेरे जहन में आ रहा है अभी, ये जहानदाद खान खेल रहा है। काफ़ी लड़के हैं जो लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दी हैं, तो वो नज़र आया। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि उसको कैप्टन बना दिया शाहीन आफरीदी को बाबर आजम के फ़ौरन बाद। न्यूजीलैंड गया, एक सीरीज़ हारा है वो, और उसको फिर कैप्टनसी से उतार दिया। तो इस तरह नहीं चलती चीज़ें। दोबारा बाबर आजम को कैप्टन बनाया, T20 वर्ल्ड कप के लिए गए, यूएसए में हार के आए, फिर उसने फिर रिज़ाइन कर दिया, और अब रिजवान को बनाया है। तो अब कुछ नज़र आ रहा है चीज़ें बेहतर होती हुई, बिकॉज पाकिस्तान ने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को जाकर हराया है। सो पाकिस्तान ने अभी 22 साल के बाद जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ओडीआई सीरीज़ हराई है। आई स्टिल रिमेंबर बैक इन 2002 व्हेन वकार यूनुस वाज कैप्टन, और वकार, वसीम और शुएब हमारा पेस अटैक था, तो उस वक्त हमने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराई थी। तो अब आफ्टर 22 ईयर्स, राइट आफ्टर हाँ, 99 99 के वर्ल्ड कप के बाद एक सीरीज़ थी वीबी सीरीज, तो उसमें हमने उनको हराया। और अब बायलैटरल सीरीज़ 22 साल के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को हराई है। और उसके बाद और भी बेहतर चीज़ कि अगला टूर हमारा होता है साउथ अफ्रीका का, वो भी बड़ा सख्त टूर होता है। वहाँ पे हमने साउथ अफ्रीका को ओडीआई में 3-0 से हरा दिया। मतलब तो साउथ बैक टू बैक जो होगा ना, वो मैं फिर उधर लेके जाऊंगा आपको कि जो नासिर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, हमारी क्रिकेट इसके गिर्द। देखिए, मैं इस चीज़ से ना हमेशा इख्तिलाफ करता हूँ। आपको अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो है इमरान भाई, नहीं होनी चाहिए ना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हाँ। देखें, इंडियन टीम एक ऐसी वाहिद टीम है, अगर हम उसकी बोर्ड की बुराई करें, जो भी करें, जो और वो इस काबिल है कि हम उनकी बुराई करें, ठीक है, सीधी बात। मगर उनकी टीम जो है ना, उसके बरक्स उतनी टैलेंटेड है, उतनी ही जान मारती है। इंडिया में 26 से 28 सूबे हैं। अच्छा, वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन इस तरह नहीं करते कि जी कराची जिस तरह यहाँ पे होता है कि लाहौर बिल्कुल पंजाबी ज़्यादा आ गए हैं, पंजाबी उठा दिया, वो उठा दिया। भाई आप देखें, मतलब उनका जो कैप्टन है, वो कैप्टन एक सूबे से होगा ना, तो वो कोई 26वें सूबे से भी बंदा उठा के लेके आएंगे, वो अपने 14वें सूबे से भी बंदा उठा के लेके आएंगे, बिल्कुल ऐसे यूपी से, बिहार से, वो हैदराबाद से, आपके केरला से, आपके पंजाब से, रिप्रेजेंटेशन, सारी रिप्रेजेंटेशन, कश्मीरी, वो वहाँ से, अगर खैर वो तो है पाकिस्तान का हिस्सा ही है, पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन वो उधर से भी, वो उस साइड से भी वो लेके आ रहे होते। तो खैर मतलब उनकी टीम में टैलेंट के साथ ना, वो ट्रेनिंग, उनकी ग्रूमिंग, फिर उनकी ऐसे प्रोग्राम्स जो कि फिटनेस के और मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनकी इतनी ज़्यादा उसमें एक्सपर्टीज, अपनी वो स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं कि दे कैन बीट एनीवन। वो एक मतलब बहुत कम मार्जिन से हारते हैं, मगर पता लगता है कि फाइट करके हार रहे हैं। उस दिन उनकी लक नहीं थी, वो दैट वाज नॉट देयर डे। अदरवाइज उनकी
जो कंसिस्टेंसी, जो स्किल है वो उसका बहुत बेहतर है। मतलब इट हैज हाँ नो मैच विद पाकिस्तानी नहीं नहीं नहीं, cricket। बिल्कुल नहीं है, यहाँ बिल्कुल पे नहीं। हम ले दे के बैठे होते हैं जी कि खाली टैलेंट बड़ा अच्छा है। ये तो वही हम्म मिसाल आ गई जी कि बच्चा क्लास में फेल हो रहा है, नहीं जी ये हम्म, टैलेंटेड है, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हाँ ये वो पोटेंशियल को क्या करना है जब बच्चा ही गैर हाजिर है, जब बिल्कुल वो ऐसी है, पढ़ाई नहीं प्रॉपर कर रहा है। बिल्कुल ऐसी है। हम इंशाल्लाह माशाल्लाह पे चल रहे होते हैं, मैं हाँ जी। इस्लामिक नहीं लेके आता, लेकिन मैंने एक दफ़ा ना एक इंटरेस्टिंग है, मैंने क्योंकि मैं फेसबुक और ये सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ ग्रुप्स वगैरह में, तो वो एक जगह मैच हो रहा था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, तो मैंने एक ग्रुप में लिखा जाके कि इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन टुमारो। तो एक गोरे ने कमेंट किया कि व्हाट डज इंशाल्लाह मीन्स। मैंने कहा इंशाल्लाह मीन्स इफ़ गॉड विल्स, वी मुस्लिम से इफ़ गॉड विल्स। कहता दैट्स फाइन बट व्हाट गॉड हैज़ टू डू विद द टेस्ट मैच। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि उसने बात सही की है कि यार वो तो तूने सही किया है कि अल्लाह मियाँ चाहे तो तू जीत जाएगा, लेकिन टेस्ट मैच ही तेरा की अल्लाह ताला की टेंशन है। तो भाई जो आपने सही जीतेगा जो जिसने सही मेहनत खेलेगा करनी है वो जीत जाएगा। वो अपनी मेहनत का सिला उसको मिलेगा, वो काफिर करे या मुसलमान करे, इसका रिलीजन से क्या इससे ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है? वो मुझे तो बड़ी हंसी आई उसके बाद से, फिर मैंने कहा कि यार ये बड़ा लॉजिकल है। अल्लाह ताला से दुआ तो हम ज़रूर मांगते हैं हर चीज़ में, लेकिन स्किल्स और वो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और ये ओवरऑल देखें आपने बड़ा अच्छा समअप किया इमरान भाई कि बीसीसीआई जो है ना उसकी ग्रूमिंग वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स। विराट कोहली को मैं भी देख 2007-8 में जब देखता था तो वो जीन्स में और पान खा रहा है और छालिया खा रहा है, उस तरह का लड़का, और अब उसकी ग्रूमिंग देखें इज़ नोवेयर। वो जब बात करता है उसकी हर जुमले में सेंस होती है। वो अब सेकंड्स में आ गया कि मैं जब भाग रहा होता हूँ तो मेरे ध्यान में अगर 2 सेकंड्स में मैंने यहाँ पहुँचना है, पैर मैंने किस बैलेंस पे सामने रखना है, तो ही इज़ इनटू द नेक्स्ट इतनी लेवल। ज्यादा वो अपने अंदर एक फिटनेस लेवल है और साइंटिफिकली चल रहा है, तो हमारे क्रिकेटर्स तो अभी बहुत दूर हैं। बाबर भाई, सर ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौन से बंदे खेल रहे हैं? आप कोई फाइनल क्या है, कोई खबर ही दे दें आप। यार ये बड़ी आपने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है। जो होस्ट है, होस्ट नेशन है, उसने अभी तक स्क्वाड ऐलान नहीं किया, अपना नील आंख बाकी में सारों ने है। कर दिया है। कोई तो टीम किस ऐसी नहीं है। तो वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो असल में इंतज़ार कर रहे थे सैम अयूब, जो हमारा अभी ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में जो सीरीज़ हमने जीती है ना, वो हमने सैम अयूब की बेस पे जीती है, बिकॉज ही वाज अ स्टार। वो दोनों में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ था। वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया साउथ अफ्रीका में, तो उसका देख रहे थे कि ये अगर सही हो जाए तो उसको हम, लेकिन वो मैं आपको इधर खबर दे रहा हूँ कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होगा। तो इनको कर देना चाहिए था ऐलान, बिकॉज 13 फरवरी तक आपके पास टाइम है कि आप चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप 15 या 18 का ऐलान कर दें, 15 का ऐलान कर दें। अगर चेंज करना होगा तो 13 फरवरी तक है। तो अगर आप पहला स्क्वाड ही आपने अनाउंस नहीं किया तो इंटरनेशनली ये फीलिंग जाती है कि डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इनके हाँ, पास मतलब कोई पता तो लगे को ना पता यार, तो लगे साथ कि में स्क्वाड तो कौन कर सा रहे है। अब देखें आप बड़ा, अब फ़खर ज़मान की दोबारा बात लूँगा यहाँ पे। मैं मोहसिन नकवी को क्रेडिट नहीं देता और उनके अगेंस्ट जाता हूँ, बिकॉज उसने एक ट्वीट की थी, इंग्लैंड से हम टेस्ट सीरीज़ हारे हैं, उसने ट्वीट किया है कि बाबर आजम को रेस्ट दे दिया गया है। एक टेस्ट मैच हम इंग्लैंड से हारे हैं, उसके बाद बाबर आजम को हमने रेस्ट दे दिया। रेस्ट से मतलब निकाल दिया, तो एज रिस्पेक्टेड वो है, तो निकाल दिया। उसने कहा बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, साइड पे करो। तो उसने ट्वीट कर दिया जी हाँ, विराट कोहली को इंडिया जो है बड़ी वेटेज देते हैं, हमने बाबर आजम को वेटेज दी, हम निकाल के बाहर कर दिया। विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहा था, इंडिया ने 2-3 साल उसको साथ रखा है टीम के, उसको डिसरिस्पेक्टफुल नहीं किया। उसकी बेसिस पे फ़खर ज़मान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है नजम सेठी सॉरी मोहसिन नकवी साहब ने या पीसीबी ने कह लें, वो ख़त्म कर दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद उसको उन्होंने अभी जो रीसेंट सीरीज़ हुई, ऑब्वियसली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था फिर रीसेंट सीरीज़ में, ना वो ऑस्ट्रेलिया गया है ना वो साउथ अफ्रीका गया है। और ये आपने जो पर्सनल लड़ाई ली है ना फ़खर ज़मान से, उसमें ना फ़खर ज़मान का नुकसान हुआ ना आपको पाकिस्तान का नुकसान हुआ। वो हमारा मतलब एक टैलेंटेड प्लेयर है। पिछले 5 सालों में 7 सेंचुरीज की हैं उसने, बाबर आजम ने 8 सेंचुरीज की, उसने 7 सेंचुरीज, तो ही वाज, तो अब मैच जितवाए हैं उसने। ही इज अ मैच विनर, लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल उसने इंडिया खिलाया उसने। तो अब उसको हिंट देना, अब वो वापस आ रहा है। खैर ये भी मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास ओपनर ही नहीं है। सैम अयूब बेचारा इंजर्ड हो गया है और असद शफीक जो है वो नहीं है, फॉर्म में नहीं है। तो अब अभी भी हमारे पास सबसे बड़ा मसला इस वक्त आ रहा है कि फ़खर ज़मान के साथ ओपनिंग कौन करेगा। तो बाबर आजम वन डाउन बैट्समैन है बेसिकली ओडीआई का, लेकिन जब अगर वो ओपनिंग पे आएगा तो फिर पूरी नीचे से बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाता है ना। फिर वन डाउन कौन आएगा, वन डाउन आप कामरान गुलाम को लेके आएंगे, तो वो ही वॉज नेवर अ वन डाउन बैट्समैन, वो बाबर आजम आता है। फिर आप रिजवान क्योंकि विकेट कीपर है तो वो चौथे नंबर पे आता है, T20 में ओपनर आता है, ओडीआई में चौथे पे आता है। सलमान अली आगा है, और फिर एक और खबर है कि खुशदिल शाह को इन्होंने बुला लिया है। अब ये बड़ा मसला होता है जब भी कोई आईसीसी का इवेंट आता है, अचानक से कोई
2-3 प्लेयर नए आ जाते हैं जो कि पिछले 2-3 साल से हमारा पार्ट नहीं होते। अब खुशदिल शाह को उन्होंने शामिल कर लिया। अभी परफॉर्मेंस पे तो किया होगा ना उसको कोई ना कोई। सर अभी बीपीएल वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहा है, वहाँ पे उसने 60-70-80 स्कोर किया, अच्छा किया, तो वो उसकी बेस पर उन्होंने कर लिया। लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में उसामा मीर को रख लिया था इन्होंने। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप उसमें मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को अचानक से टीम में रख लिया, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने थी। अब ये आईसीसी का जब भी कोई टूर्नामेंट आता है पाकिस्तान की ऐसी अब्रप्ट चेंजेस आ जाती हैं। अभी तो खैर अनलकीली भी सैम अयूब इंजर्ड हो गया, तो उसमें अब क्या कर सकते हैं, वो पूरा बैलेंस हिल गया है। तो आई होप कि 1-2 दिनों में ये दे दें अपना स्क्वाड फाइनल, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर ओवरऑल एक स्क्वाड हो जाए। अच्छा, एक और बड़ी, इमरान भाई आपसे डिस्कस करूंगा, बल्कि आप भी इसमें मुझे थोड़ा सा बताएं। बड़ा अजीब ट्रिकी सा इन्होंने रखा है। पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं ना, पाकिस्तान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया का मैच तो दुबई में है, वो उन्होंने कराची में रखे हैं, ठीक है, और अब लाहौर में नहीं रखे। अब कराची में मैं क्योंकि पीएसएल के सारे मैचेस जाता हूँ देखने, तो लाहौर खचाखच भरा होता है, और पीएसएल का जब फाइनल एक दफ़ा कराची में उन्होंने कर दिया तो 200 बंदा था वहाँ पे। तो कराची में लोग मैच देखने नहीं आते हैं। तो अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि आपने पाकिस्तान के मैचेस रख दिए हैं कराची में। पूरी दुनिया चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना, पूरी दुनिया की टीम्स आएंगी, जब वो पूरी दुनिया देख रही होगी हर चैनल पे अक्रॉस द ग्लोब, तो वो देखेंगे यार यहाँ पे तो क्रिकेट देखने को ही नहीं आता, यहाँ पे तो 1000-2000 बंदा बैठा हुआ है। कराची में यूजुअली नहीं आता देखने। तो आपके जो कज़ाफ़ी स्टेडियम तब तक बन चुका होगा क्या? ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं खुद जाके देख के आया हूँ। मैं ऑलमोस्ट एवरी वीक कज़ाफ़ी स्टेडियम जा रहा हूँ। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, ठीक है। गलत टाइम पे इन्होंने, सर्दियाँ है ना, अब सीमेंट सूखता नहीं है, धूप ही नहीं पड़ रही, तो वो एक बड़े मसले मसाइल है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम जी मतलब इसमें ऐड करता हूँ कि जो आईसीसी की मॉनिटरिंग टीम आई थी, उसकी रिपोर्ट कोई आपने चेक की? जी, उसकी रिपोर्ट आई है। उसकी रिपोर्ट पे उस पर उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा 31 जनवरी तक जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम विल बी रेडी। और सबसे अच्छी बात ये कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की, तो उसके लिए वेन्यू अनाउंस कर दिया गया कज़ाफ़ी स्टेडियम। मतलब कि 8 फरवरी को, 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी, 8 फरवरी को जो फर्स्ट मैच होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही होगा। हाँ, वैसे बात तो आपकी ठीक है कि 1-2 मैचेस, अगर 3 मैचेस पाकिस्तान के यहाँ पे हो रहे हैं तो फिर एक आधा मैचेस लाहौर में देना चाहिए था। अच्छा, लाहौर में मैच है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब आप आए कि फाइनल ऑब्वियसली कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही है, एंड आई होप कि फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो और इंडिया फाइनल में ना पहुंचे, बिकॉज अगर इंडिया फाइनल पहुंचे तो फिर दुबई में होगा। बाबर भाई सर, चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीत रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी, इमरान भाई, गुड क्वेश्चन। देखें, अभी जो ओडीआई की रीसेंट परफॉर्मेंसेज है ना, उसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, और अब हमारे होम कंडीशंस में हो रहा है। तो आप इससे आज से खुद आता भी स्पिन वाली बन गई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा, अभी मुझसे आज भी सुबह ये पूछ रहे थे, जो आईसीसी का इवेंट होता है उसकी विकेट आईसीसी प्रिपेयर करती है, उसमें होम एडवांटेज उतना नहीं होता आईसीसी के इवेंट में। बायलैटरल सीरीज में आप होम एडवांटेज ले सकते हैं, बिकॉज मगर वो जो विकेटें उखाड़नी, उन्होंने उखाड़नी है, वो फिलहाल स्पिन में फिलहाल तो हेल्प कर रही है। और इंडिया ने 4 स्पिनर्स रखे हुए हैं अपने स्क्वाड में, ये भी मैं आपको बता दूं, उनका तो अनाउंस हो गया स्क्वाड। तो आई होप आई कैन सी 4 सेमीफाइनलिस्ट, इंडिया पाकिस्तान फ्रॉम ग्रुप ए, इंडिया पाकिस्तान फ्रॉम ग्रुप ए से आएंगे सेमीफाइनल में, और ग्रुप बी से जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। मतलब इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 4 सेमीफाइनलिस्ट जो हैं, जो अभी तक मुझे नज़र आ रही हैं। एंड आई होप सो, आई डोंट वांट, बट आई होप सो कि पाकिस्तान, मुझे लग रहा है ऐसा कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है फाइनल होगा। और ये मैं थोड़ा सा बायस्ड आपको पता क्यों लग रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ लाहौर में फाइनल हो, तो इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं हूँ, वरना मैं पाकिस्तान इंडिया का, वो अब लाहौर के चक्कर में क्योंकि फाइनल लाहौर में, अगर इंडिया आता है फाइनल में तो फिर फाइनल दुबई मुंतकिल हो जाएगा। तो आई डोंट वांट कि दुबई में फाइनल जाए। चैंपियंस ट्रॉफी है, हम 2017 की दोबारा से बदला ले लें, रिवाइव कर लें, वो अपनी मेमोरीज रिवाइव कर लें। सरफराज अहमद ने ट्रॉफी पकड़ी थी और पीछे पूरी पाकिस्तान की टीम, सरफराज अहमद के साथ आप लोग, हाँ, ये बात आपकी ठीक है। और सरफराज अहमद की जिक्र करता हूँ, इमरान भाई ने बड़े अच्छा पॉइंट लिया। सरफराज अहमद इज़ द ओनली कैप्टन, अंडर 19 कैप्टन, जिसने 2 दफ़ा अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया है और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाई है। और उसके साथ आपने क्या हाल किया है, ही इज़ ए कराची आइट, बट आई सीरियसली मैं उसको बड़ा एज अ कैप्टन उसको बड़ी वो करता हूँ, सारे प्रेज करते हैं, और उसने बड़ी कंट्रीब्यूशन है सरफराज। वही देखे ना, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जितवाई? कैप्टन जो था लास्ट हमारा आईसीसी का इवेंट हम 2017 में जीते हैं, उसका कैप्टन सरफराज अहमद था।
चलें बाबर भाई, बड़ा अच्छा लगा आपके Sir, साथ same here. क्रिकेट के हवाले से भी बातें हुई हैं और बड़ी खुली डुली बातें हुई हैं। बिल्कुल, बहुत मज़ा कोई आया। और खुली डुली बात रह गई है तो वो भी करें। इमरान अच्छा भाई। लगा आपके साथ क्रिकेट के हवाले से बड़ी गपशप लगी है सर हमारी। सेम यार, मैं ये बताऊं कि मैं अक्सर पॉडकास्ट वगैरह में जाता हूँ शोज़ में, लेकिन मुझे जो आज आपके साथ मज़ा आया है बातें करने का, बिकॉज यू नो क्रिकेट एज वेल। अक्सर जो होस्ट होते हैं उन लोगों को क्रिकेट का इतना पता नहीं होता सिंपल, लेकिन यू नो आई नो यू फ्रॉम सिंस लास्ट 20 ईयर्स, तो आई नो कि आप क्रिकेट खेलते भी हैं, क्रिकेट का पैशन भी रखते हैं, मगर तो मुझे आई क्रिकेट रियली के एंजॉय। बारे में ना दर्द उतना नहीं रखते जितना आप। ये सारी चीजें। नहीं बाकी जी, थैंक यू सो मच। सर, थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, बहुत शुक्रिया।